हाँ तो बच्चों, यहाँ पर बुक का पेज नंबर 106 का मैं कुछ प्रॉब्लम्स है उसको बता रही हूँ आपको। देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि 60 मैंगोज हैं और उसमें से कितने मैंगोज, हाफ मैंगोज पके हुए हैं। तो आपको बताना है कि कितने मैंगोज पके हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाते वक्त हमको क्या करना रहता है। नंबर ऑफ मैंगोज है 60, ठीक है, एंड हाफ ऑफ देम, राइप मैंगोज कितने हैं, हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ देम मतलब जो 60 टोटल मैंगोज है उसमें उसका हाफ जो है वो पका हुआ मैंगो है। तो हाफ ऑफ 60 मतलब कितने मैंगो पके हुए हैं, तो 1/2 ऑफ 60 इसको निकालना है। तो कैसे करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 60। अब 1/2 इंटू 60 का मतलब क्या हो गया, 60 इंटू 1 करिए, ये 60 हो गया। और ये 2 जो है यहाँ पर 60 का मतलब होता है 60/1, तो 2 इंटू 1 मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 60 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आप सीधा सीधा 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इसको काट भी सकते हैं। 2 के टेबल से काटिए, 2 1s are 2 और 60 किससे जाएगा, 2 3s are 6, 2 0s are 0, मतलब आपका आ गया 30। इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। उसी में मैं आ रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ हाउ टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन। कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं फ्रैक्शन का, उसको ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास दिया गया है, मान लीजिए 1/2 ऑफ 30, ये दे दिया गया है। मतलब आपका सीधा साधा हिसाब हो जाएगा, 30 को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हो गया, 30 और ये डिनोमिनेटर में है 2, मतलब 30 को 2 से डिवाइड करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 से डिवाइड कैसे करोगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 आप तो आज जानते ही हैं अच्छी तरह से, डिवीजन तो आप सबको आता है। 30 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, यहाँ पर माइनस किया, 1 बचा, 0 निकाले, 2 5s are 10। ये तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी इस साल आपको काटना सीखना है, काटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा 30, तो 2 डिनोमिनेटर भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से आप काटिए, 2 1s are 2, अब 2 1s are 2, अब यहाँ पर ये 3 है, 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1 बचा। ये 1 और 0 ये दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं, 10। 10 2 के टेबल में कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 2 5s are 10। तो इस तरह से काटा जाता है। तो आंसर आ गया 15। इसी तरीके से मान लीजिए आपको बोल दिया 1/4 ऑफ 60, इस तरह से दे दिया, मतलब आपका सीधा सीधा हिसाब क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। 60 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। इसका मतलब भी आपको क्या करना है, यहाँ सीधा सीधा या तो आप 4 से काटिए या तो आप 4 से 60 को डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड तो आप खैर कर लोगे, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको काटना सीखना है। कैसे काटेंगे ये देखिए, या तो आप इसको 2 से काटना शुरू कीजिए या डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। जैसे 4 से काट रहे हो, 4 1s are 4, अब 4 से ही ऊपर को भी काटना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, काटने का मतलब। तो यहाँ पर आ गया 4 1s are 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। 2 को आप 0 के पहले रखिए, तो 2 और 0 मिलाकर कितना हो गया, 20। और 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार, 4 5s are 20, तो यहाँ आ गया 5। तो ये आंसर हो गया 15। यहाँ पर 1/4 ऑफ 16 इक्वल्स टू आ गया आंसर 15। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आप जरूर अच्छे से सीखिए। जैसे आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, 3/4 ऑफ, यहाँ आपको दे दिया मान लीजिए मैंने 90, ठीक है 90।
तो आप कैसे करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 90। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 90 का मतलब होता है 90/1, किसी भी होल नंबर को हम डिवाइड बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 90 अपॉन 4 × 1 हो जाएगा 4। ये इस तरह से आप सिंपल वे में कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट काटना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अब आपको 4 से, या तो आप डायरेक्ट 4 से इसको काटिए या फिर 2 से भी काट सकते हैं। पहले 2 से काटिए, फिर अगर बच रहा है तो फिर 2 से काटिए। जैसे 2 2s are 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 2 4s are 8, 1 बचा, 2 5s are कितना आ गया 10, इतना हो गया। अब तो 2 से कुछ कट नहीं रहा है तो उसको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब कितना आ गया, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 4s are 12, 12 + 1 13, 135 अपॉन 2। चाहे तो इसको डिवाइड कर लीजिए और आंसर ले आइए, तो यहाँ या फिर इतने में ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इसी तरीके से दे दिया है, कोई अगला क्वेश्चन है, और सरल क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। ये आपका मान लीजिए आपको दिया है 3/4 ऑफ 24, ये दे दिया आपको, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब 24 का मतलब 24/1 हो गया। आप इसको लीजिए 3/4, यहाँ पर ये 24 इसके ऊपर में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 4 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 24 आता है क्या, तो हाँ आता है। कितनी बार में आता है, 6 टाइम आता है। 4 6 are 24। अब ये 6 ऊपर में आ गया तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3s are कितना हो गया 18। तो आंसर आपका कितना आ गया 18, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है, काटना है, जो भी आपको करना है, ये इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 24। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 6 3s are 18। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि आप पहले उसको एक साथ लिखिए और उसके बाद करिए, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको सीखने हैं। और भी जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपको मैंने दिया 1/7 ऑफ 49, ये दिया मैंने आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्या करेंगे, 1/7 × 49। 7 के टेबल में 49 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स आता है। 7 1s are 7, 7 7s are 49। तो मतलब आंसर कितना हो गया 7, 7 1s are 7। वैसे ही आपको दे दिया, मान लीजिए 1/2 ऑफ 100, कितना हो जाएगा 100, ये 100 × 1/2। अब 2 का लीजिए, 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ये 0 हो गया। मतलब कितना हो गया 50। मतलब हाफ ऑफ 100 कितना होता है 50 होता है। ये आपको समझ आ रहा है। फिर वैसे ही मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 1/4 ऑफ, मैंने दे दिया आपको 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। तो आप 4 के टेबल में देखिए 16 कितनी बार में आ रहा है, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर यह आ गया आंसर 4। तो इस तरह से आपको सीधा सीधा, मतलब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको जरूर सीखना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब आपको ऐसे, हालांकि ये डिवाइड करके भी होता है, लेकिन इतना मतलब डिवाइड करने की बजाय आपको ये सिंपल वे से बनाना जरूर सीखना है, ठीक है। तो ये अगर आपको आ जाएगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे। मैं बुक में बता रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है बुक का, इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाँ, देयर आर 32 चिल्ड्रन,
हाफ ऑफ दैम आर गर्ल्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज। देखिए गर्ल्स कितना है वो बता रहा है और बॉयज के नंबर पूछ रहा है, तो इसको ओरली भी करने की आदत डालिए आप। 32 चिल्ड्रन है, 32 का हाफ कितना होगा सबको पता है, या तो आप 2 से डिवाइड करके निकालिए या ओरली आप निकाल सकते हो, तो 16 हो जाएगा। अब 16 गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, आधे बॉयज है आधे गर्ल्स है, मतलब बॉयज कितने हो जाएंगे वो भी 16 हो जाएंगे, या 32 में से 16 माइनस कीजिए, या फिर सीधा सीधा हिसाब है, आधे बॉयज है तो आधे गर्ल्स है, मतलब कि 32 चिल्ड्रन है तो 16 बॉयज 16 गर्ल्स। वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 20 स्टार्स एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4। अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, तो 20 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1/4 आप करेंगे, सीधा सीधा हिसाब है, यहाँ पर आप करके देखिए 20 इंटू 1/4, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4 1s are 4, 4 5s are 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5 रेड स्टार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 रेड स्टार। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कितने स्टार, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो ये आप आराम से डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अच्छा यहाँ अगला क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हाउ मैनी आर नॉट रेड। अब देखिए 5 रेड है, 5 रेड है तो कितने रेड नहीं हैं, तो जो नॉट रेड मतलब आपका कितना आ जाएगा, सीधा हिसाब है 20 टोटल स्टार्स है, 20 में -5 कर दीजिए, कितने बच गए 15 स्टार्स बच गए, तो 15 स्टार्स आर नॉट रेड। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रवि वांट्स अ पेंसिल, रवि को एक पेंसिल चाहिए, इट कॉस्ट ₹2, इसका कीमत कितनी है 2 रुपए है। ही गिव्स अ 1 रुपीज कॉइन, 1 हाफ रुपीज कॉइन एंड 1 क्वार्टर रुपी कॉइन, मतलब अब उसने क्या क्या चीजें दी, 1 रुपए का एक कॉइन दिया, 1 हाफ रुपए का कॉइन दिया और 1 क्वार्टर रुपए का कॉइन दिया, तो उसके पास कितने पैसे हैं, क्या ये सफिशिएंट है उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं, 2 रुपए की पेंसिल है, उसके पास कितनी चीजें हैं, 1 रुपीज कॉइन है, ठीक है, 1 हाफ रुपीज कॉइन है, हाफ रुपीज कॉइन है और 1 क्वार्टर रुपीज कॉइन है। क्वार्टर रुपीज का मतलब क्या हो गया, 1/4 रुपीज कॉइन है। ठीक है, तो पेंसिल का कॉस्ट है 2 रुपीज, एक 1 रुपीज है उसके पास, एक हाफ रुपीज है और एक 1/4 रुपीज है। 1 रुपीज का मतलब कितना हो गया, 1.00 इतना हो गया। हाफ रुपीज का मतलब कितना हो गया, 50 पैसा, ये 50 पैसा हो गया, मतलब 0.50 हो गया। 1/4 रुपीज का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1 रुपए का चौथा भाग, कितना पैसा हो गया, 25 पैसे हो गए, या फिर 0.25 रुपीज हो गए। अब ये तीनों को आप प्लस कीजिए तो उसके पास कितने रुपए हो गए, 1.75 रुपीज, मतलब 1 रुपए 75 पैसे उसके पास है। और पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपए है, तो 2 रुपए की पेंसिल है और उसके पास 1 रुपीज 75 पैसे है, मतलब इट इज़ नॉट इनफ, मतलब उसको 2 रुपीज में से कितना 2 रुपीज है उसके पास, और 2 रुपीज की पेंसिल है, 1 रुपीज 75 उसके पास है, मतलब अभी भी उसको 25 पैसे या 25 रुपीज़ जो 0.25 रुपीज़ और चाहिए, यानी कि 25 पैसे और चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम बना सकते हैं, अगर बस आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये अगर आपको पता रहे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।